नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं अकाउंट मास्टर के बारे में। तो सबसे पहले अकाउंट मास्टर जान लेते हैं कि क्यों यूज़ किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। तो अकाउंट मास्टर यूज़ करने का पर्पस है जब हमको किसी अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि उसके अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर चाहे वो कैश पेमेंट हो या कैश रिसीट हो, सेल बिल हो, परचेज़ बिल हो, हमको पूरा मेंटेन करना है किसी का खाता। तो हम उसके लिए अकाउंट मास्टर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अकाउंट मास्टर बनाने के लिए हमको मास्टर में अकाउंट मास्टर ऑप्शन है, तो ये चूज़ करना है। अकाउंट मास्टर जैसे ही आप ओपन करते हो तो ये एडिशन मोड पे ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉलम्स दिखेंगे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले ये स्टार दिया हुआ है, नेम और ग्रुप के आगे स्टार दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये दो कंपलसरी चीज़ें, अगर आप ये दो चीज़ें नहीं फिलअप करोगे तो आपका अकाउंट मास्टर सेव नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, नेम कॉलम में हमको जो अकाउंट हम बनाने वाले हैं, जिस भी रिलेटेड रहेगा उसका नाम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर का अकाउंट बना रहे हो तो कस्टमर का नाम आएगा यहाँ पे। अगर आप बैंक अकाउंट आपका बना रहे हो तो वो बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे डालना है। और अगर खर्चे का अकाउंट रहेगा आपका, तो जो आपका खर्चे का अकाउंट नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपेंड ऑन अकाउंट आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जो अकाउंट बनाएंगे इसमें अलग अलग तरह के अकाउंट्स रहेंगे, जैसे कस्टमर है, सप्लायर है, कारीगर है, बैंक अकाउंट है, खर्चे के अकाउंट्स है। तो अगर हम कस्टमर का अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पे ग्रुप है सन्ड्री डेटर्स कस्टमर के लिए। अगर हम सप्लायर का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट ग्रुप मेंशन किया हुआ है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स नाम का एक ग्रुप है। अगर बैंक अकाउंट्स में भी आपका सीसी अकाउंट रहेगा तो उसके लिए भी हमको ये बैंक और सीसी अकाउंट ऐसा ग्रुप दिया हुआ है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हो गया परमानेंट अकाउंट। ठीक है। परमानेंट अकाउंट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके खाते को हर साल में कैरी फॉरवर्ड करता है, अगर ये ऑप्शन येस है तो। ठीक है। सॉफ्टवेयर में एक ऐसा प्रोविज़न भी है कि अगर किसी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो नहीं है, आइदर डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों केस में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको आगे के साल में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाता है। सो हमको हर एक अकाउंट को परमानेंट अकाउंट येस करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे रेगुलर अकाउंट्स लगने वाले हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट्स है, फिर एक्सपेंस अकाउंट्स है, तो ये हमको सालों साल लगने वाली चीज़ें। तो फॉर दिस अकाउंट्स हम ये परमानेंट अकाउंट ऑप्शन येस रख सकते हैं। कस्टमर के लिए नो रहेगा तो भी इशू नहीं है। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, अभी अगर हम कस्टमर का अकाउंट बनाते हैं तो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर का नाम हम नेम कॉलम में डाल चुके होते हैं। अगर हम किसी कंपनी का नाम एज ए सप्लायर, एज ए सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे बनाते हैं, तो उस केस में कॉन्टैक्ट पर्सन नेम की ज़रूरत पड़ती है। कि पर्टिकुलर अगर हम का सब कंपनी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस कंपनी में हम किस पर्सन को कांटेक्ट करते हैं तो उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या उसका रेफरेंस नेम जो भी है। इसके बाद यहाँ पे हमको एड्रेस डालना है। तो अगर कस्टमर है तो कस्टमर का एड्रेस हमको डालना है। एड्रेस दो लाइन में आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में एड्रेस पूरा डाल दिया जाए। यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, तो आप दो अलग अलग कॉलम में एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस के बाद कस्टमर का या सप्लायर का जो भी सिटी है वो डाल सकते हैं, उसका पिन कोड यहाँ पे आएगा। पिन कोड के बाद टेलीफोन ओ एंड टेलीफोन आर, ऐसे दो अलग अलग ऑप्शन है। तो इसका मीनिंग है ऑफिस, टेलीफोन ओ मतलब ऑफिस का टेलीफोन नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, और टेलीफोन आर मतलब रेसिडेंशियल। तो अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में दो ऑफिस का
टेलीफ़ोन रहेगा, और अगर कस्टमर है तो रेसिडेंशियल का टेलीफ़ोन नंबर रहेगा। फिर उस कस्टमर का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक। फिर अगर कस्टमर का पैन नंबर अगर वो देता है तो पैन नंबर है, उसका केवाईसी नंबर, तो पैन नंबर में हम पैन नंबर डाल सकते हैं, और केवाईसी नंबर में कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, वोटर आईडी नंबर है या पासपोर्ट नंबर है। इसमें से कुछ भी नंबर हम यहाँ पे केवाईसी नंबर में डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस मतलब अगर ये कस्टमर हमारे पिछले साल से है तो उसका जो भी लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर नए से स्टार्ट करते हैं और अकाउंटिंग आपको प्रॉपर मेंटेन करना है तो इस साल का उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस रहेगा लास्ट ईयर से आया हुआ, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। इसमें अगर कस्टमर का डेबिट बैलेंस है तो आपको डायरेक्टली प्लस में वैल्यू डालना है, तो ये डेबिट बैलेंस माना जाएगा। अगर कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे आपको माइनस और आपकी जो भी अमाउंट है ओपनिंग की वो डालनी है, तो ऑटोमेटिक ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्रेडिट लिमिट। अगर कस्टमर है और हमको उसको क्रेडिट लिमिट देना है अप टू सम अमाउंट, तो वो कितनी रहेगी? तो सॉफ्टवेयर क्या रिकॉर्ड करता है कि उतना लिमिट होने तक वो आपको, उतना लिमिट होने के बाद वो आपको एक पॉपअप मैसेज देता है कि पर्टिकुलर इस कस्टमर का क्रेडिट लिमिट ख़त्म हो चुका है। तो आपको इसके बाद आपका डिसीजन रहेगा कि आपको उसको क्रेडिट और देना है क्या उस लिमिट के ऊपर। अगर आपने नो किया तो फिर वहाँ पे उसका बिल नहीं बन पाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है टीडीएस परसेंटेज। अभी ये ऑप्शन जो है ये सप्लायर और कारीगर के केस में यूज़फुल रहता है। सप्लायर आपको परचेस के बिल भेजते हैं, परचेस आरडी के, तो उसके अगेंस्ट आपको अगर उनका टीडीएस कट करना है तो कितने परसेंट टीडीएस कट करना है वो हमको यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करना है। तो सप्लायर के लिए 0.1% रहता है, और कारीगर के लिए या अभी वो डिपेंड रहता है अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से। तो सेक्शंस भी हमने मेंशन कर दिया है ताकि टीडीएस रिटर्न करने के टाइम पे आपको सेक्शंस भी वहाँ पे डालना नहीं पड़े मैन्युअली। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो आप रिपोर्ट जनरेट हो सेक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस हमने दिए हुए हैं। इसके अलावा जो हमने सेक्शन की लिस्ट दी हुई है, इसके अलावा भी अगर कुछ सेक्शंस रहेंगे तो आप यहाँ पे मैन्युअली उसको डाल सकते हैं। फिर कस्टमर के केस में या सप्लायर के केस में उनका ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। नैरेशन के केस में अगर किसी सप्लायर का हो या फिर कस्टमर के लिए कुछ आपको नोट मेंशन करना है तो वो नैरेशन कॉलम में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सबसे लास्ट यहाँ पे आता है जीएसटी नंबर है। तो कोई भी कस्टमर है या सप्लायर है जिसका जीएसटी नंबर रहेगा तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आखिरी एक कॉलम है शॉर्ट कोड। तो शॉर्ट कोड किस लिए यूज़ होता है? शॉर्ट कोड सिर्फ सप्लायर और कारीगर के केस में यूज़ होता है। अगर हमको फ्यूचर में देखना है कि कौन से सप्लायर का मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक बेचा जा रहा है, तो उसके लिए मुझे बारकोड में जब हम लेबलिंग करेंगे तब हमको मेंशन करना पड़ता है वहाँ पे सप्लायर कोड। तो वो सप्लायर कोड कहाँ से मेंशन होता है? तो वो शॉर्ट कोड से मेंशन होता है। तो ये जो शॉर्ट कोड है ये आप 10 कैरेक्टर तक, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर तक बना सकते हो। मिनिमम सिंगल कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। तो जो आप शॉर्ट कोड दोगे वो आपको बारकोड लेबल करने के लिए वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। तो उसमें से वो लिस्ट में से आप पर्टिकुलर एक शॉर्ट कोड चूज़ कर सकते हो सप्लायर के लिए। सो हम यहाँ पे और भी फीचर्स है अकाउंट मास्टर के, जैसे सप्लायर का अगर आप अकाउंट बना रहे हो और सप्लायर का अगर आपके पास जीएसटी नंबर है सिर्फ, तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे कि उसका नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, पैन नंबर भी आएगा। तो मैं आपको एक उसका एग्जांपल देता हूँ।
अभी एक सप्लायर का अकाउंट ऐड करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं जीएसटी नंबर कॉलम में उसका जीएसटी नंबर डालूँगा और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करूँगा तो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएंगी। जैसे उसका नाम हो गया, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, एड्रेस आ गया। एड्रेस आने के बाद यहाँ पे उनका सिटी, पिन कोड, पैन नंबर, ये सब आ गया। अभी जो कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा उनका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और अगर इस सप्लायर को आपको टीडीएस परसेंटेज सेट करना है, अगर आपको टीडीएस काटना है इनका, तो यहाँ पे आप उसका परसेंटेज और उसका सेक्शन सेट कर सकते हैं। ये होने के बाद सबसे लास्ट यहाँ पे आप उनका शॉर्ट कोड सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेबलिंग करने के टाइम वक्त पे वहाँ पे आपको सप्लायर कोड में ये कोड दिखेगा और आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट मास्टर सेव हो जाएगा। ये हो गया अकाउंट मास्टर बनाने की प्रोसेस। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको और 3 ऑप्शंस है, जैसे कि मॉडिफाई, डिलीट और व्यू। तो ये कैसे एक्टिवेट होते हैं और इनका पर्पस क्या है। तो इनको एक्टिवेट करने के लिए हमको पहले कैंसिल बटन पे क्लिक करना होता है। तो कैंसिल बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो एडिशन मोड हमारा हट जाएगा। अभी इसमें से हम चारों मोड में से कोई भी एक मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडिफाई यानी क्या है कि जब हमको किसी अकाउंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कस्टमर है, कस्टमर के केस में बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर का एड्रेस चेंज हो गया या उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, वो चेंज करना है तो मॉडिफाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मॉडिफाई जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट नेम का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आपके पूरे अकाउंट्स की लिस्ट आएगी। इसमें बैंक अकाउंट्स रहेंगे, सब तरह के अकाउंट्स आपने जितने भी बनाए हैं वो सब लिस्ट आएगी। आप जिस भी अकाउंट को सिलेक्ट करोगे उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे किसी कस्टमर का पूरा एड्रेस डाला हुआ नहीं है, मोबाइल नंबर फिल नहीं किया हुआ है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। पैन नंबर अगर ऐड करना है, केवाईसी नंबर ऐड करना है, तो वो आप फिल अप करके यहाँ पे उसको सेव कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, आपका वो अकाउंट मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कोई एक अकाउंट है जो आपको नहीं चाहिए, आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट के केस में भी आपको पहले सिलेक्ट नेम में से आपको एक अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट के लिए आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि उस अकाउंट में पूरे साल भर में कोई ट्रांजैक्शंस है क्या। अगर ट्रांजैक्शंस है, एक भी ट्रांजैक्शन रहेगा तो आपका अकाउंट डिलीट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर उस अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है ऑलरेडी, तो भी वो अकाउंट डिलीट नहीं हो पाएगा। जब भी आप डिलीट करने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपको मैसेज देगा कि बैलेंस इज़ प्रेजेंट इन ओपनिंग बैलेंस टेबल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अकाउंट डिलीट करने के टाइम पे ध्यान में रखनी पड़ती है। और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है व्यू मोड, जिसमें हम सिर्फ अकाउंट्स व्यू कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, वो डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जब हमको सिर्फ व्यू करना है तो व्यू मोड पे हम जा सकते हैं। व्यू मोड के लिए भी सिलेक्ट नेम का ऑप्शन रहेगा, जिसके ज़रिए हमको जो अकाउंट देखना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन हम व्यू कर सकते हैं। तो ये अकाउंट मास्टर का आज का ट्रेनिंग है। थैंक यू।